नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है वृषभ लग्न की चल रही है और हम अभी वृषभ लग्न के विषय में डिस्कस कर रहे हैं और ग्रहों में सूर्य की डिस्कशन चल रही है। वृषभ लग्न में हमने अभी तक लग्न प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, ये चार भावों का डिस्कशन हमारा हो गया है। अब आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो पंचम भाव स्टार्ट होगा, जो लग्न से पंचम भाव में कौन सी राशि कौन सा ग्रह बैठा, तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे। वृषभ लग्न के पंचम भाव में कन्या राशि के सूर्य का फल। वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉकवाइज पंचम भाव हो गया। पंचम भाव में कौन सा बैठा है? कन्या राशि है, वहां पर हमारे सूर्य बैठे हैं। पंचम भाव, कन्या राशि और सूर्य देवता। ठीक, ये हमारी डिस्कशन अब आज स्टार्ट होनी है। अब पंचम राशि में, पंचम भाव में कौन सा राशि है? कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी क्या है? बुध है। कन्या पंचमेश बुध हो गए। अब वहां पर ग्रह कौन सा बैठा है? सूर्य बैठे हैं। सूर्य किस राशि के स्वामी हैं? सिंह के। सिंह राशि कहां पर बैठे हैं? चतुर्थ भाव का। सूर्य की दृष्टि कहां पड़ेगी? सप्तम एकादश भाव को। ठीक है, चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं। किस राशि में बैठे? कन्या राशि में। तो कन्या राशि हमारी बनती कैसे है? किन किन नक्षत्रों से, किन चरणों से बनती है? तो कहते हैं उत्तरायास्त व्यापादा हस्त चित्रार्धम कन्या। एक उत्तरायास्त व्यापादा, उत्तरा के 3 चरण, हस्त चित्रार्धम, हस्त के 4, चित्रा के 2, बना हमारे हो गए 9। ठीक है, 9 चरण से हमारी कन्या राशि बन जाती है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का मान हमारा जो होगा 3 अंशों में 10 अंश तक रहता है। एक अंश, एक चरण उनका चला जाता है सिंह राशि। उत्तरा फाल्गुनी में यदि सूर्य हैं तो 0 से 10 अंश तक रहेंगे, वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। ठीक, वहां के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? सूर्य देवता हमारे वहां के स्वामी। जब सूर्य देवता हमारे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं तो सूर्य वहां के स्वामी भी है और सूर्य की हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, सूर्य की ही हम बात कर रहे हैं। जो सूर्य हमारे पंचम भाव में बैठे हैं, यहां पर अच्छा फल देने की प्रयास करेंगे क्योंकि खुद का नक्षत्र उनका। दूसरा नक्षत्र है सूर्य का हस्त नक्षत्र, सूर्य का नहीं है, कन्या राशि के विषय में। तो कन्या राशि में यदि सूर्य हमारे 10 अंश से लेकर के 23 अंश 20 कला तक रहेंगे तो वो हस्त नक्षत्र में रहेंगे। वहां के स्वामी हमारे हो जाएंगे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी। ठीक है, चंद्रमा हो जाएंगे। यदि सूर्य 23 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में है, वह नक्षत्र हो जाएगा चित्रा। चित्रा के स्वामी क्या है? मंगल। मंगल भी उनके अच्छे मित्र हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ठीक है, तीनों ही अच्छे पावरफुल होंगे। तो सूर्य जो है पंचम भाव में और पावर से अपना परफॉर्मेंस देगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक, अब यहाँ के कारक भी हमारे बृहस्पति है। कारक यहाँ के बृहस्पति। आज अब हम डिस्कशन करनी है, ये हमारा शॉर्ट में हो गया। अब हम डीप में जाना है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारी जो लॉन्ग वीडियो है 142वीं वीडियो है। बाकी बीच में काफी वीडियो हमने और भी डाली हुई हैं, मगर चैनल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो सीरियल वाई हमारी ये वीडियो 142वीं वीडियो, लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो बहुत सारी हम डालते हैं, जिससे कोई उपाय है या कोई योग है, कोई कारक योग आदि के भी है, उच्च नीच राशि आदि के भी है, उसका क्या फल होता है उस विषय में हम बहुत डालते हैं। अब हमारा मेन फोकस हो गया किन किन ग्रहों के विषय में हम पंचम भाव से डिस्कशन करेंगे।
जिससे हमें यह पता चल जाए डीप कि हमें यह फल अच्छा देगा कि नहीं। देखो सबसे फार्मूला बेस्ट क्या है, सबसे पहले हमें देखना है लग्नेश। जिस लग्न में बात कर रहे हैं, जिस लग्न का आपका चार्ट है, सबसे पहले हमारा फोकस जाना चाहिए लग्नेश में, लगन के स्वामी में। लग्नेश मीन्स लगन का स्वामी। वृषभ लग्न है, यहाँ के स्वामी शुक्र है, तो उस स्थिति को हमें सबसे पहले चार्ट में देखना है। फिर ग्रह बैठा कहाँ, कौन है, सूर्य बैठा है। सूर्य कहाँ का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम में बैठा। कहने का मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है। केंद्र हो गया ये, त्रिकोण हो गया ये, ठीक। अब यहां पर लग्न कौन सी है, कन्या लग्न। कन्या लग्न का स्वामी कौन है, बुध है। पंचमेश बुध हो गए। अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, अच्छी बात है, मगर हमें यह भी देखना है कि क्या सूर्य अपने मित्र राशि में है कि दुश्मन राशि में है। यह सबसे बड़ा चार्ट देखना है। तो सूर्य और बुध काफी अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। सूर्य और बुध बहुत अच्छे मित्र हैं, तो इसका मतलब यहां पर सूर्य अच्छा फल देने के योग्य है। तीसरी बात हमें और क्या विचार करना है, यहां का कारक ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति यानी गुरु महाराज हमारे यहाँ के कारक हैं। तो जब कारक की स्थिति भी अच्छी हो तो कारक क्यों अच्छा होगा, सूर्य और बृहस्पति अच्छे मित्र हैं और अच्छा शासन चलाने में यथा योग्य अपना अपना उनका रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सूर्य बृहस्पति भी अच्छे मित्र हैं। जब मित्र के घर में एक अच्छा मित्र जाएगा और वहां के आसपास भी लोग, जैसे एग्जांपल आप लग्नेश को भी समझ सकते हो और आयेश को यानी कारक भाव के स्वामी को, उसको भी समझ सकते हो। तो सब कुछ अच्छा है तो बेनिफिट आपको अच्छा फल प्रदान कर सकता है। अब हम पंचम भाव से विचार क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि पंचम भाव से हम विचार क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं सूत्र पुत्र। सूत्र यानी पुत्र पुत्री संतान का घर हमारा पंचम होता है। यहां से हम विद्या का विचार पंचम भाव से, जो एजुकेशन देखते हैं हम पंचम भाव से देखते हैं, और ग्रेजुएशन मास्टर आदि हम यहां पर देखते हैं। यहां से हम लॉटरी सिस्टम है, शेयर मार्केट है, ये सब चीजें हम पंचम भाव से देखते हैं। यहां से आपके लिए विद्या बुद्धि, ठीक है, मान सम्मान, आपका हौसला, ये सब चीजें हम पंचम भाव से देखते हैं। हौसला मीन्स क्या है, सूर्य वहां पर बैठा, सूर्य तो हौसला ही देता है हमें। स्पोर्ट्स, यहां से हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखते हैं। यहां से हम फिल्म इंडस्ट्री में, यहां से हम गाने के लिए देखते हैं, यहां से हम रेटिंग के लिए देखते हैं, जो बहुत से लोग गाना आदि लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई गीत लिखते हैं, ठीक है। ये हम सब पंचम भाव से विचार करते हैं। सूर्य हमें यहां पर दे सकता है, अच्छा फल दे सकता है। क्यों दे सकता है, केंद्र का स्वामी अच्छे मित्र होकर के त्रिकोण में बैठना अति शुभ माना गया है और बहुत अच्छा फल देने योग्य बातें ये हैं। सबसे पहले हम यहां से एजुकेशन की बात करेंगे। यदि चतुर्थ का स्वामी पंचम में आ जाता है, आपकी अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा विचार करने वाला व्यक्ति, कहने का मतलब विचार सोच विचार करके वक्तव्य करने वाला व्यक्ति होगा ये। पढ़ाई, यहां पर यदि बुध की स्थिति अच्छी है, अभी हम तक बुध की बात नहीं कहे, बुध यदि अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको बहुत बेनिफिट दे जाएगा एजुकेशन के लिए। बुध खुद यहां पर बैठे, बहुत अच्छा योग, यहां बैठ जाए अच्छा योग, चतुर्थ में, नवम में, दसम में, एकादश में नहीं, एकादश में तो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, इन भावों में यदि बुध बैठे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि बच्चा अच्छा एजुकेशन पाएगा। अब इसमें हमें यह देखना है कि क्या लाइन आपकी होगी एजुकेशन की। यदि आपका बुध अच्छा बैठा है तो आपके लिए अच्छा एजुकेशन जो है कॉमर्स,
अकाउंट, सीए, क्या नाम है, एमबीए, ठीक है। उसके बाद आप मैथ से इंजीनियरिंग कोई भी लाइन की कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, यदि बृहस्पति का अच्छा संयोग है सूर्य से, ठीक है, दृष्टि आदि पड़ रही है, तो बृहस्पति आपको अच्छा एजुकेशन दे जाएगा, ठीक है। हालांकि इस लग्न में बृहस्पति का कोई बहुत ज्यादा योग नहीं है, मगर बृहस्पति वैसे भी विद्या के कारक और यहां के पंचम भाव के वैसे कारक है बृहस्पति, इस कारण से यहां पर विद्या के लिए यदि और हम विचार करें, शुक्र सॉलिड अच्छा है इस लग्न में और बुध से पंचम से थोड़ा भी संबंध रखता है, तो आपको इंजीनियरिंग लाइन में, आईटी लाइन में बहुत फायदा करेगा। कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित जो सॉफ्टवेयर आदि है वो बहुत बेनिफिट दे जाएगा। यदि यही मंगल फायदा करता तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा फायदा कर जाएगा, यदि मंगल से कोई संबंध है, ठीक है। यदि चंद्रमा से संबंध है तो एक कोई साइंटिस्ट बन सकता है व्यक्ति, चंद्रमा से साइंटिस्ट, शनि से भी साइंटिस्ट बना देते हैं। शनि का संबंध यदि अच्छा है पंचम भाव से तो ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट बन। बहुत से लोग पूछने लग जाते हैं कि पंडित जी हम क्या सब्जेक्ट रखें बच्चे का 10th के बाद, तो आप यह सबसे पहले देखो कि पंचमेश क्या कंडीशन है और पंचमेश से क्या संबंध कौन सी ग्रह का है, तो वही आप सब्जेक्ट बता सकते हैं। पंचम में चतुर्थ का स्वामी पंचम में बैठा है। मैं जब लाइव सेशन में होता हूं तो बहुत से लोग पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए आप कह दो कि सरकारी जॉब लगभग 90% है आपकी, यदि और ग्रहों की स्थिति नहीं खराब, ठीक है। सरकारी जॉब अच्छी है। और सूर्य का क्या प्रभाव है, सूर्य नीचे लेवल के कोई काम नहीं करता। यदि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है तो बहुत अपर लेवल का करेगा, यदि नौकरी करता है सरकारी करेगा और अच्छे लेवल की करेगा, ठीक है, जो एक ऑफिसर लाइन की जॉब करेगा। ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा क्लर्क बन गया या पियोन बन गया है, कुछ नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि बुध, सूर्य बुध, यदि सूर्य बुध की युति है इससे अच्छा योग क्या बन जाएगा, बुधादित्य योग बन जाएगा और आपको बहुत बेनिफिट देगा, फायदा कर जाएगा आपको, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए इससे अच्छा चार्ट नहीं होगा आपको इस लग्न में, इस लग्न, क्योंकि चतुर्थेश पंचम में जाना और पंचमेश अच्छा सॉलिड बनना बहुत बेनिफिट दे जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये योग जो है बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है सूर्य, ये इस चीज का बेनिफिट है, इस लग्न में सबसे अच्छा योग बनाएगा। अब हम संतान की बात करें, संतान के लिए देखो पूर्ण सुख मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य अच्छा सुख देता है और स्पोर्ट्स वाला ऐसा व्यक्ति बड़ा अपनी इम्यूनिटी को बचा के रखता है और जीवन में अच्छा कार्य करने में शैली में संतुष्ट रहता है। दूसरी बात, आपके जीवन में जो संतान होगी बड़ी पावरफुल होगी, एनर्जिक होगी, सुंदर होगी, एग्रेसिव थोड़ा हो सकती है सूर्य के कारण से, ऐसा हो सकता है। बुध यदि अच्छा है तो बेटा बेटी दोनों का सुख मिलेगा आपको और जीवन में पुत्र पुत्री का दोनों का सुख आपको मिल सकता है। यदि यहां पर जितने भी ग्रहों का प्रभाव होगा उसी प्रकार से आप मेल फीमेल का डिस्कशन कर सकते हैं। बुध यदि यहां पर बैठा है, शुक्र की स्थिति थोड़ी भी अच्छी है, यहां युति अच्छी नहीं होगी क्योंकि शुक्र नीच का हो जाएगा, मगर शुक्र यदि लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति के लिए आप लॉटरी सिस्टम है, शेयर मार्केट है, ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बेनिफिट देगा, क्योंकि हम पंचम भाव से ये विचार करते हैं, ये सब चीजें हम विचार करते तो फायदा कर जाएगा। दूसरा, यहां यदि धन आदि की बात करें तो धन आदि के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, ठीक है। संतान सुख अच्छा मिलेगा, विद्या प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग है, बहुत अच्छे योग है। लग्नेश अच्छा यदि है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बन जाता है, डिबेट करने वाला। देखो क्या है, सूर्य जो हो गया एक पावरफुल प्लैनेट, बुध एक वक्तव्य देने वाला, वाणी को मधुरता शुद्धता देने वाला है, सूर्य एक
हाई पावर का, हाई लेवल का ग्रह है। यदि आप ये बात का ध्यान देना, किसी भी ग्रह के लिए आपने वक्तव्य देखना है, लग्नेश, पंचमेश, बुध को देख लो। अच्छा, क्यों बहुत से, जैसे अब मंगल है, एग्जाम्पल मंगल हो गया, मंगल अच्छा वक्ता होगा, मगर उसको गुस्सा बहुत आएगा, और ऐसा व्यक्ति तकनीकी बातों से करके, तकनीकी बातें कर करके आपको दबाने की कोशिश करेगा, आप दब जाओगे, आप अपोजिट व्यक्ति। तो यानी कहने का मतलब एक अच्छा वक्ता होगा, और धार्मिक भी हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकता है। यदि वो घुमा फिरा के कोई बात भी कहेगा तो आपको अच्छी ही लगेगी, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। तो सूर्य पंचम में बैठना, कहने का मतलब यह है, डिबेट करने के लिए यदि आपको बुलाना, तो ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हो, और किसी भी धर्म पर, किसी भी प्रचार प्रसार आदि कराना है, कुछ भी है, बेहतर नहीं। ऐसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में, सिंगिंग में हमें शुक्र का थोड़ा सा प्रभाव देखेंगे। शुक्र का वैसे सब में प्रभाव में देखना, क्योंकि लग्नेश है, और शुक्र यदि अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति सिंगिंग, गाने लिखना, बोलना, एक्टिंग करना, ये हम सब पंचम भाव से देखते हैं। ये सब चीजों में आपका इंटरेस्ट रहेगा, और इंटरेस्ट रह करके एक आप जरिया, पैसे कमाने का जरिया भी अच्छा बना सकते हो। सूर्य हमें यश प्रदान करेगा, वाणी हमारी मधुरता प्रदान करे, अच्छी वाणी, क्योंकि एक्टिंग में क्या है, शुक्र जो है एक अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा व्यक्ति बनाने वाला है, सुंदरता का प्रतीक है। शुक्र हमें सुंदरता दे देगा, सूर्य हमें एनर्जी दे देगा, बुध हमें वाणी दे देगा, यानी एक्टिंग करने की तकनीक दे देगा। बस यही तो हमें चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे व्यक्ति की इंटरेस्ट, ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट लिखने में होगा तो बड़ा दिमागी होगा, ठीक है, बड़ा सोच विचार के लिखने वाला होगा, वो भी बेस्ट रह जाएगा। कोई स्टोरी लिख सकता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। ये सब चीजें हमें यहाँ पंचम भाव से सूर्य का प्रभाव अच्छा बन सकता है। दृष्टि देखें, सप्तम दृष्टि एकादश भाव को जाएगी, वह मीन लग्न है, और मीन राशि है। मीन राशि, वहां बृहस्पति अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र होने के कारण से यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, आय के स्रोत बनेंगे, परोपकारी आप होगे, धार्मिक होगे, भाई आदि से अच्छा संबंध होगा, प्यार मोहब्बत होगा, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। मगर आपने ये बात का ध्यान देना, हम यहाँ से रूटीन की बीमारियां भी देखते हैं, रूटीन का आय देखते हैं, तो रूटीन की बीमारियां भी देखते हैं। यहाँ पर आप बृहस्पति यदि थोड़ा भी कमजोर है तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर हो जाएगा, ठीक है। पेट की बीमारियां, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि हो सकती है, ये बीमारियों में अदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है और बहुत फायदेमंद दृष्टि है। यदि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यहाँ के स्वामी खुद सूर्य होंगे, 10 अंश तक है उत्तरा फाल्गुनी, तो वहां के स्वामी खुद सूर्य होंगे, तो ये भाव को और सपोर्ट कर जाएंगे, और अच्छे फायदे कर जाएंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में ही बैठे हैं। यदि सूर्य हमारे चित्रा हस्त नक्षत्र में बैठे तो वहां के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा भी सूर्य के अच्छे मित्र है, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी। हालांकि तृतीय भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, सुखों में वृद्धि करने के लिए चंद्रमा को भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चंद्रमा, यदि आपने एक्टिंग आदि में जाना है तो चंद्रमा आदि का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा एक सुंदरता का कारक है, ठीक है। चंद्रमा को एक साफ सुथरी जगह पसंद आती है, चंद्रमा को एक हिल स्टेशन अच्छा पसंद आएगा, सुंदरता का प्रतीक है, बोलने में तकनीक, आंखों का प्रभाव है। ये सब चीजें हमें फिल्म इंडस्ट्री में चाहिए, तो वो हस्त नक्षत्र में हमें आपको मिले। यदि सूर्य हमारे चित्रा नक्षत्र में, तो यहाँ के स्वामी हमारे मंगल हैं, ये आपको स्पोर्ट्स आदि में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एनर्जिक होंगे। ऐसा व्यक्ति यदि पंचम में, चतुर्थ का स्वामी पंचम में बैठा है, स्पोर्ट्स आदि में, आपको जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेलते ही हो, ठीक है। एक कोच बन सकते हो, एक शिक्षक बन सकते हो, आप इस लाइन में आप एक शिक्षक बन सकते हो, आप किसी भी गाइडेंस किसी को दे सकते हो। तो आपको गाइडेंस जब देना है तो थोड़ा एनर्जी तो ज्यादा चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही उंगली हिलाते रहोगे, जाके प्रैक्टिस भी तो कराओगे, प्रैक्टिकल करा करके ही आप उनको समझाओगे, तो आपको ज्ञान होगा, पहले किया हुआ होगा, तो वह सूर्य हमें दे सकता है। यदि चित्रा नक्षत्र में, तो ये चीजें हमें बेनिफिट देंगी, ठीक है। ये हमारा तकनीक है बताने का, समझाने का।
क्यों? क्योंकि यदि सबसे पहले हमें लगन, चतुर्थ, पंचम ये चीजें देखनी है, उसके बाद दृष्टि, उसके बाद नक्षत्र। नक्षत्रों का रोल बहुत ज्यादा होता है। हम लोग ये समझो कि नक्षत्रों के रोल से यदि हम बात नहीं करेंगे तो वह हमारा जो शुभ या अशुभ कोई भी फल हम बताते हैं, खराब या अच्छा, उसमें 50-60% ही बता पाओगे अच्छा। नक्षत्र का रोल बहुत होता है। जैसे हम राशि देखते हैं तो राशि के बाद यदि हमें और डीप में जाना, नक्षत्र में जाना, नक्षत्रों में भी चरण में जाकर के और डीप हम कर सकते हैं। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें कोई भी ग्रह का प्रभाव देखना तो नक्षत्र के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था। यदि मैं आपको सभी ग्रहों को छोड़ करके सीधे सूर्य की बात करूं, यहाँ पर आपको अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा एजुकेशन देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके संतान में कोई दिक्कत नहीं, एनर्जिक होगी और बहुत पावरफुल संतान देगा। तीसरी बात, आप अच्छा धन कमा सकते हो। ठीक है, चौथा आपका जो है शेयर मार्केट आदि के लिए, लॉटरी सिस्टम आदि के लिए, एक्टिंग के लिए, रिटर्न के लिए, गाना आदि लिखना है, बोलना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पंचम भाव का सूर्य आपको प्रदान कर सकता है, आपकी जीवन शैली को अच्छा बना सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर यश मान सम्मान भी अच्छा प्रदान करेगा। ठीक है, यह एक अच्छे वक्ता की निशानी है। यदि सूर्य पंचम भाव में कन्या राशि का बैठा है, उसमें यदि कन्या राशि का स्वामी बुध सॉलिड है तो आप सब अच्छा फल प्रदान बता सकते हैं। ठीक है, यह मेरा डिस्कशन था वृषभ लग्न के पंचम भाव में कन्या राशि के सूर्य का फल मैंने आपसे डिस्कशन किया है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना आप हमारे इस चैनल को ग्रोथ दोगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छा कार्य करने में सफलता प्राप्त करेंगे और आपको अच्छे अच्छे टिप्स, अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक चीजें, वस्तुएं आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।